So let's read the question. The question says, these questions consist of two statements, each printed assertion and reason. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. So the assertion is, human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate formed. Reason, presence of interstitial gradient helps in an easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate. Option A, both assertion and reason are true, and the reason is the correct explanation of the assertion. Option B, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of the assertion. Option C, assertion is true, but reason is false. Option D, assertion is false, but the reason is true. ओके, चलिए अब हम अपने आंसर पे फोकस करते हैं। इसके लिए पहले हमें एक की कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। द की कॉन्सेप्ट इज concentration of filtrate in kidney. ओके, सो इसके लिए हमें पहले थोड़ा आइडिया होना चाहिए यूरिन कैसे फॉर्म होता है। इसमें यूरिन फॉर्मेशन थोड़ा आइडिया होना हमें चाहिए। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट, ब्लड एंटर इनटू ग्लोमेरुलस। आपको पता है ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर इट इज फिल्ट्रेटेड, ओके, इट अंडरगोस फिल्ट्रेशन। ये जो फिल्ट्रेट है, दिस फिल्ट्रेट मूव इनटू बाउमैन कैप्सूल। अब ये जो बाउमैन कैप्सूल है, इससे ये जो ब्लड फिल्टर करके आया है, फिर जाता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में, ठीक है, पीसीटी। वो ब्लड रीअब्जॉर्प्शन होता है इधर, मतलब कि सेवरल आयंस, वाटर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर रीअब्जॉर्ब्ड, ठीक है। अब इससे क्या होता है, ये जो अब लूप ऑफ हेनरी है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें दो तरह के लिम्ब होता है, एक है डिसेंडिंग लिम्ब और एक होता है असेंडिंग लिम्ब। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, इसमें फिल्ट्रेट क्या होता है, इसका जो फिल्टर है, इधर वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर रीअब्जॉर्ब्ड, एंड इन असेंडिंग लिम्ब आयन इज रीअब्जॉर्ब्ड, ओके। इसमें क्या होता है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है, दोनों फिल्टर। इसके वजह से क्या होता है, एक इट क्रिएट्स एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। एक ग्रेडियंट, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। इसकी इस दोनों को, ये दोनों जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसके कारण ये जो फिल्ट्रेट ऑपोजिट में मूव कर रहे हैं, इसके कारण क्या होता है, एक अलग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। हाँ, एंड देयर इज अनदर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन व्हिच इज कॉल्ड वासा रेक्टा, व्हिच along with loop of Henle creates this concentration gradient, ठीक है। क्यों क्या करता है, ये जो वासा रेक्टा है, दो लिम्ब है सिमिलर टू लूप ऑफ हेनली व्हिच मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये भी क्या करता है, ब्लड को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाता है इन इट्स टू लिम्ब्स। इसके कारण क्या होता है, ब्लड और फिल्ट्रेट में एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाता है। अब ये होने के बाद क्या होता है, distal convoluted tubule which is also called as DCT, उसमें क्या होता है, again reabsorption of ions or water whatever it takes place, and also secretion of waste, ठीक है। जो जो वेस्ट पार्टिकल्स है ब्लड में, वो सब सीक्रेट हो जाता है और DCT में सीक्रेट हो जाता है और DCT में फिल्ट्रेट होकर निकल जाता है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप है कलेक्टिंग जो डक्ट है, उसमें फाइनल वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, ठीक है। अब यूरिन कॉन्सेंट्रेशन, यूरिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कंट्रोल्ड करता है एक हार्मोन, उसका नाम है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करता है, ठीक है। अब फाइनल यूरिन इज पास्ड टू रेनल pelvis, then ureter, then urethra, then urinary bladder, and finally from out of the body.
अब चलिए ऑप्शंस को चेक करते हैं। ये जो ऑप्शन है assertion है, human kidneys can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate formed। ये करेक्ट है, assertion is true। Why? Because हमने इधर देखा है, ये जो फाइनल यूरिन जो निकला है, ये it's concentrated and it is controlled by hormone called ADH। Okay, so urine is much more concentrated। Why? Because ADH is controlling, and another thing why it is becoming concentrated, because of the osmotic gradient or concentration gradient that loop of Henry and Vasarectra is controlling। They have significant role in concentrating the filtrate and henceforth the urine। ठीक है, अब रीजन देखते हैं। presence of interstitial gradient मतलब concentration gradient helps in an easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate। ये भी सही है, हमने देखा है because of loop of Henry and Vasarectra concentration gradient is created which helps in concentrating the filtrate and henceforth urine to 4 times। So our answer will be both assertion and reason are true, and the reason is the correct explanation of the assertion, option A। So our correct answer is option A, assertion and reason are true, and the reason is the correct explanation of the assertion। Hope you have understood. Best of luck.